ओके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 30 सितंबर। चलिए अपना करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा प्रश्न है और कितने एम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। और हाँ, यहाँ पर आपको जो कुमार गौरव सर की क्लास होती है करंट अफेयर की, उसी को कंप्लीट नोट्स के माध्यम से कराया जाता है। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने सूचकांक से लिया हुआ है। कौन सा सूचकांक जारी हुआ? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? अब सबसे पहले समझते हैं कि सूचकांक है क्या। तो कौन सा सूचकांक है? वैश्विक नवाचार सूचकांक। यह सूचकांक विभिन्न देशों की नवाचार गतिविधियों के बारे में बताता है। अब नवाचार का मतलब क्या होता है? नवाचार तो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। अब वो चाहे संस्थान के क्षेत्र में हो, मानव पूंजी या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हो, या अवसंरचना। अवसंरचना का मतलब क्या होता है? संचार या ऊर्जा के क्षेत्र में, बाजार का विकास या इंडस्ट्री के क्षेत्र में। समझ गए? मतलब इन किसी भी क्षेत्र में। तो इन सभी क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान है 39वां। पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष की जो पोजीशन था वो 40 नंबर का था। और कितने देश हैं इसमें? 133 देश। लेकिन अगर साउथ एशिया की बात करें तो साउथ एशिया में भारत का स्थान कौन है? पहला है। ठीक है जी। यह सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह सूचकांक WIPO विश्व बौद्धिक संपदा प्लस कार्नेल इंस्टीट्यूट बिजनेस स्कूल के द्वारा जारी किया जाता है। वैसे मेल आपको अधिकतर विश्व बौद्धिक संपदा याद रखना है। अगर अन्य सूचकांक की बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG में कौन सा स्थान है भारत का? 109वां। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI मानव विकास सूचकांक में कौन सा स्थान है? 134वां। और GGI जेंडर गैप इंडेक्स में कितना है? इसमें 129वां। और इन इक्वलिटी में कितना है? 108वां। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कितना है? 159वां। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने दिवस से लिखा हुआ है। विश्व पर्यटन दिवस 2024 कब मनाया गया? और ये पर्यटन दिवस का इस बार का थीम क्या था? देखो, प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। लेकिन अगर राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1980 में किया गया था। इस बार का थीम क्या है? इस बार का थीम है पर्यटन एवं शांति। और एक है, देखो, पर्यटन से संबंधित एक संस्था है जिसका नाम है UNWTO, जिसको बोलते हैं विश्व पर्यटन संगठन, जिसकी स्थापना 1975 में हुआ था। जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? मैड्रिड, जो कि स्पेन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? देखो, सबसे पहले समझते हो कि राष्ट्रीय पोषण माह क्या है। भारत सरकार के द्वारा एक अभियान चलाया गया कि जिस राज्य के द्वारा पोषण से संबंधित, मतलब जो कुपोषण है और जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं, उसके लिए जो जागरूकता करेगा जितने भी राज्य, उसको एक श्रेणी में पैटर्न में डिवाइड किया जाएगा। उसमें जो प्रथम राज्य है इस बार है महाराष्ट्र, पहला। दूसरे पे कौन है? बिहार। और इस बार ये जो रिपोर्ट आया जो प्रदर्शन करने वाला, वो 7वें क्रम का है। समझ के? यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो अभी किसके द्वारा जारी किया गया? अन्नपूर्णा देवी के द्वारा। ये कौन है? ये है महिला एवं बाल विकास मंत्री है। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमने पुरस्कार से लिया हुआ है। देखते हैं कौन सा पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 में जीवंत श्रेणी में किसे पुरस्कार दिया गया? देखो, अभी मालूम है आपको पर्यटन दिवस मनाया गया, और पर्यटन दिवस के दिन ही इसमें 8 श्रेणियों में टोटल पुरस्कार दिया जाता है। तो अभी इस बार 8 श्रेणी में 36 गांव को पुरस्कार दिया गया। तो क्या 36 गांव याद रखना जरूरी है? नहीं, आप अपने राज्य का याद कर लीजिए। तो अगर बात करें जीवंत श्रेणी में, तो जीवंत श्रेणी में किसको मिला? हर्षिल और गुंजी को, जो कि उत्तराखंड के हैं। अगर वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो विरासत श्रेणी में पूरा महादेव को यह पुरस्कार दिया गया। समझ गए? इसके साथ साथ एक पहल की भी शुरुआत किया गया जिसका नाम रखा गया पर्यटन मित्र एवं दीदी पहल, जिसमें 50 ऐसे गांव लिए जाएंगे जिसको विकसित किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। DRDO और INAE ने इंजीनियर कॉन्क्लेव की बैठक कहाँ पे हुई? इन दोनों की जो इंजीनियर कॉन्क्लेव की बैठक कहाँ पे हुई? हैदराबाद में। DRDO को तो आप जानते ही हो। INAE क्या होता है? इसको बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियर अकादमी। वहीं DRDO की बात करें तो DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने राजनीति से लिया हुआ है।
अभी जापान के नए प्रधानमंत्री बनने की घोषणा किया गया। अब कौन है, पूर्व में कौन थे, इन सबको देखेंगे। हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बना? तो जो नए प्रधानमंत्री बनेंगे वो है शिगेरू इशिबा। इसके पहले कौन थे? इसके पहले थे फुमियो किशिदा। ये दोनों एक ही पार्टी के हैं, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। समझ गए। अब नए प्रधानमंत्री जो बनेंगे शिगेरू इशिबा। अगर बात करें कि जापान में सबसे लंबे समय तक पीएम रहने वाले कौन है, वो है शिंजो आबे। और इन्होंने ही क्वाड की संकल्पना दिया था, जिसकी बैठक अभी यूएसए में चल रहा है। इसकी स्थापना 2007 में हुआ था। क्वाड में 2007 में इन्होंने संकल्पना दिया था। इसमें 4 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए और जापान। जापान की राजधानी की बात करें टोक्यो, जापान की मुद्रा की बात करें तो येन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इथेनॉल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? देखो, इथेनॉल पहले है क्या? इथेनॉल एक प्रकार का बायोफ्यूल है जिसको जैविक ईंधन बोला जाता है। अब जैविक ईंधन का मतलब ये प्रदूषण को कम हानिकारक होगा। ये बनेगा कैसे? तो किसानों के द्वारा इसे गन्ना से बनाया जाता है। तो आपको मालूम है अभी यह किसके अंतर्गत इसको शुरुआत किया गया, इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा, जिसके मंत्री प्रहलाद जोशी हैं, इनके द्वारा बताया गया कि जो इथेनॉल उत्पादन में उसमें भारत का पूरे विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरे पे है। देखो, इथेनॉल से पहले लाभा क्या है मालूम है आपको? पेट्रोलियम पदार्थ उपयोग किया जाता है वाहन में, उसकी जगह इथेनॉल को 20% मतलब E20 मतलब 20% इथेनॉल का प्रयोग किया जाएगा। इससे लाभ क्या होगा? इससे पहला लाभ ये होगा कि जो पेट्रोलियम पर निर्भरता है वो कम होगा। और मालूम है पेट्रोलियम तो अपने देश में नहीं होता है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा और प्रॉफिट होगा। और उसके साथ साथ प्रदूषण कम होगा। साथ ही में किसानों के द्वारा गन्ना उत्पादन किया जाएगा, और जब गन्ना को किसानों से खरीदा जाएगा तो किसानों की जो आय है वो भी बढ़ेगा। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से लिया हुआ है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने परम रुद्र कहाँ पे लॉन्च किया, और ये परम रुद्र है क्या? तो परम रुद्र एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर का मतलब समझ रहे हो कि कमरे से बड़ा भी कंप्यूटर होता है। अब इसको किस लिए लॉन्च किया गया? तो इसको वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत किया गया। किसके द्वारा शुरुआत किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसमें जो टोटल लागत आने वाली है 130 करोड़। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है और इसमें सारे चीज़ बहुत महंगे होते हैं। तो कहाँ पे लॉन्च किया जाएगा? 3 जगह, एक पुणे, दिल्ली और कोलकाता। समझ के। 21 मिशन के अंतर्गत किया जा रहा है। उस मिशन का नाम है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, जो कि 2015 में शुरुआत किया गया था। इसी के अंतर्गत सुपर कंप्यूटर को बढ़ावा देना है, जो किसके द्वारा बनाया जा रहा है? सीडेक कंपनी के द्वारा, जो कि पुणे में स्थित है। अगर वही बात करें कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है, वो है परम 8000। और सुपर कंप्यूटर के पिता किसको कहा जाता है इंडिया में? वो है विजय भटनागर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बैठक से लिया हुआ है। L69 और C10 राष्ट्र समूह की पहली संयुक्त मंत्री स्तर बैठक कहाँ पे हुई? तो सबसे पहले समझो L69 क्या है और C10 क्या है। तो L69 अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के जो विकासशील देश हैं उन्हीं का समूह है। और वहीं C10 की बात करें तो C10 क्या है? यह केवल अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के 10 विकासशील देशों का समूह है। ये L69 और C10 के देशों के मंत्री स्तरीय का बैठक कहाँ पे भी हाल हुआ? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में क्या होगा तो मालूम है आपको? UNGA का जो 79 क्रम का बैठक चल रहा है न्यूयॉर्क में ही चल रहा है, यूएसए में। उसी के दौरान इसको भी बैठक कराया गया। तो जो यूएसए में हो रहा है F79 क्रम का, भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट किया? जयशंकर प्रसाद। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये विविध का क्वेश्चन है। देश में पहली बार कागज रहित पंचायत उपचुनाव कहाँ पे संपन्न कराया गया? कागज रहित का मतलब समझ रहे हो कि वहाँ पे जो पहले मतपत्र कागज का प्रयोग किया जाता है, अब उसके स्थान पे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया जाएगा। आपको मालूम है जब पंचायती चुनाव होता है, लोगों के पास अवेयरनेस कम होती है गाँव में, इसलिए कागजों का प्रयोग किया जाता था। बट अब सभी का प्रयोग कहाँ पे किया जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। ऐसा होने वाला पहला स्थान कौन है? वह मध्य प्रदेश का उपचुनाव होने वाला था। कौन सी ग्राम पंचायत में? रतनपुरा ग्राम पंचायत में। वहाँ पे टोटल कितने % मतदान हुआ? 84%। समझ गए। ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हो। धन्यवाद।